बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए आलू की ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू भुजिया कह सकते हैं या फिर आलू की कतलियाँ। बिना लहसुन प्याज के हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी आलू की कतलियाँ। जल्दी से ज़बरदस्त सी आलू की कतली की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने आधा किलो आलू ले लिया और इनको देखिए मैंने जी इस तरह से कट कर लिया। बहुत अच्छे से वॉश भी कर लिया है। आलू आपने थोड़े मोटे कट करने हैं, बहुत ज़्यादा बारीक आपने आलूओं को कट नहीं करना। और ऑयल को मैंने गर्म करने के लिए पहले ही रख दिया था और मैंने यहाँ ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमें जो है आलू की जो कतलियाँ हैं उनको फ्राई करना है। तो आप ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिएगा, बाद में हम ऑयल को निकाल के कम कर देंगे। और आलूओं को हमें 90% तक पका लेना है। और आप चाहे तो इसके अंदर नॉन स्टिक पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं कढ़ाई में मैं इसको फ्राई कर रही हूँ और इसमें ही मैं इसको सब्ज़ी को बनाऊँगी। देखिए जी इस स्टेज आलू जो फ्राई हो गए हैं और मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बहुत अच्छा सा इस पर एक गोल्डन कलर आ गया और आलू गल भी गए हैं। 90% आलू जो है वो इस वक्त पक चुके हैं और आलूओं को बस अब हम निकाल लेंगे। मैं आपको अच्छी तरह दिखा देती हूँ कि आलू जो हैं तमाम आलू 90% पक चुके हैं। बहुत ज़्यादा अब हमें आगे पकाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। छन्नी की मदद से हम तमाम आलूओं को जो है थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे कि जितना एक्सेस ऑयल वगैरह हो वो सब कढ़ाई में ही रह जाए। तो आपने भी इसी तरह ध्यान से तमाम आलूओं को बहुत अच्छे से फ्राई करना है और उसके बाद छन्नी की मदद से इनको निकाल लेना है। और जो ऑयल बचेगा उसको हम फिर लास्ट में थोड़ा कम कर देंगे। जितनी ऑयल की हमको ज़रूरत होगी हम उतना ही ऑयल इस्तेमाल करेंगे। देखें जी ऑयल को अब हम इसके अंदर से कम कर देंगे। जितनी मुझे ज़रूरत है सब्ज़ी बनाने के लिए, आलू की कतलियाँ बनाने के लिए, मैं उतना ही ऑयल लूँगी और बाकी ऑयल हम फिर किसी और खाने में इस्तेमाल कर लेंगे। और 4 से 5 चली गई हैं इसके अंदर साबुत लाल मिर्च और इन लाल मिर्चों को हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। एक तरह से आप कहें कि क्रिस्पी सा इनको फ्राई कर लेंगे और एक साइड पे रख देंगे। मिर्चें बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं। हमें इन्हें बहुत अच्छा सा एक खूबसूरत सा कलर दे देना है कि मिर्चें जो हैं बहुत अच्छे से क्रिस्पी फ्राई हो जाएं। इनको हम निकाल के रख देंगे और अब डालेंगे हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के ज़ीरा गोल्डन हो गया है। और उसके बाद हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटो थे जिसकी मैंने प्यूरी बना ली थी। और देखें आप टमाटर और जो ज़ीरा है वो इस वक्त भून रहे हैं। बिना लहसुन और प्याज के बहुत ही ज़बरदस्त से झटपट से बन जाने वाली ये आलू की कतलियाँ हैं। बहुत ही मुनफरिद ये रेसिपी है और 1/4 टीस्पून के करीब चली गई है इसके अंदर हल्दी। हम यहाँ पे लाल मिर्चों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 2 हरी मिर्चें चली गई हैं जिनको मैंने रफली कट कर लिया है। मैंने आपको बताया था ना कि बिना लाल मिर्च और बिना लहसुन प्याज के हम ज़बरदस्त सी आलू की कतलियाँ बना रहे हैं। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिएगा जितना आपको पसंद हो। और इस मसाले को हम भून रहे हैं, बहुत अच्छे से मसाले को भून लेंगे। और जो मिर्चें हमने फ्राई करके रखी थी ना, देखें जी इस तरह से हाथों की मदद से हम इन्हें तोड़ लेंगे। जब आप इस तरह से आप इसको मिर्चों को तोड़ के डालेंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी जो ये आलू की कतलियाँ हैं बन के रेडी होंगी। बिना पिसी लाल मिर्च के आलू की कतलियाँ ज़बरदस्त सी बन के तैयार होंगी। ये जो तली हुई मिर्चें आपने फ्राई करके चूर के डाली हैं बहुत ही अच्छी सी ये इसको एक खुशबू देंगी, बहुत ही अरोमा इसका ज़बरदस्त सा हो जाएगा। मसाला आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमने भून लिया है। और फ्राई की हुई आलू की कतलियाँ हैं जो हमने 90% पका ली थी। और 90% पक तो ये तभी जाएंगी जब आप इन्हें फ्राई करेंगे। तो बहुत अच्छे से कतलियाँ ऑलमोस्ट गल चुकी हैं। मसाले के साथ हम आलू की कतलियों को बहुत अच्छे से मिला लेंगे और ज़बरदस्त सी ये इस वक्त भी रेडी हैं खाने के लिए। लेकिन हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि अच्छे से मसालों के साथ खुशबू आ जाए। थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। अगर आपको ग्रेवी रखनी हो तो आप ऐड कीजिए, वरना आप उसको वैसे ही 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम दे दीजिएगा। 4 से 5 मिनट के लिए हम जो है इसको दम पे रख देते हैं और फिर देखते हैं 4 से 5 मिनट बाद हमारी जो आलू की कतलियाँ उनके फाइनल लुक। और देखें जी आलू की कतलियाँ 90% पक चुकी थी। जो थोड़ी सी बहुत कसर रह गई थी वो इस वक्त हमने जब 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर पकने के लिए रखा थोड़ा पानी डाल के। मुझे बहुत ज़्यादा रस्सेदार नहीं चाहिए। अगर आपको इसके अंदर थोड़ी रस्सेदार सब्ज़ी बनानी तो थोड़ा सा पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने उस पानी को भी ड्राई कर लिया है जो थोड़ा सा पानी ऐड किया था। और इस वक्त आप डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची, हरा धनिया कटा हुआ। हरा धनिया ज़रूर से डालिएगा, हरी मिर्च ऑप्शनल है, हम पहले भी डाल चुके थे। और ये ज़बरदस्त ही हमारी जो आलू की कतली की एक रेसिपी है, आलू की भुजिया बन के तैयार है। आप देख सकते हैं बिना लहसुन प्याज के, बिना पिसी लाल मिर्च के ज़बरदस्त ही हमारी जो आलू की भुजिया है
आलू कतली है बन के तैयार है। और हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दें और रेसिपीज़ को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बकरीद स्पेशल में रेसिपीज़ को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।